हेलो 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 हेलो। तो अभी हम लोग करेंगे सेट मैट्रिक्स ज़ीरो। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ मैट्रिक्स क्या होता है, मैं ये बता देता हूँ रो और कॉलम कैसे फंक्शन करते हैं, मैं ये बता देता हूँ कि फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है। मैं बेसिक इसलिए बताऊंगा क्योंकि अगर बेसिक नहीं बताया तो बहुत कंफ्यूजन हो सकती है लोगों को जो भी नया नया कर रहे हैं। नई नई मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स से डरने वाली बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि बताऊं, फिर उसके बाद इस कोड को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। ओके, तो पहले तो मेरे को ओपन बोर्ड खोलने देना। अपन ओपन बोर्ड खोलेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसको यहाँ क्या आएंगे, वही ठीक, पेन टूल चूज करेंगे। ठीक है। अरे यार ये क्या है, क्या हो गया ये, सेट हो गया क्या ये, किस उस पे, क्या, ए यार क्या है ये, क्या, व्हाट इज दिस। मैंने अभी एक, खैर ठीक है। तो देखते हैं। सो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इस फॉर्मेशन को मैट्रिक्स कहते हैं। पहली चीज़ ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है। 3 by 3 की मैट्रिक्स क्यों है पहले ये बता देते हैं। इसमें 3 रो हैं, ये एक कॉलम हो गया। रो और कॉलम का फॉर्मेशन है तो 3 कॉलम है 3 रो है। ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी रो हो गई। ठीक है। फिर से एक बार। ठीक है। जब तक सेट नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कोड बता दूंगा, लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन है, इसे मैथ्स में मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। 3 रो कैसी हैं, एक ये रो है, दूसरी ये रो है, तीसरी ये रो है। कॉलम कैसे, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। ठीक है। ये हो गया 3 by 3 की मैट्रिक्स, रो और कॉलम का फॉर्मेशन। अच्छा, ये मैं बार-बार कह रहा हूँ 2D है। 2D कैसा है? अब हम लोग जैसे वेक्टर या एरे बनाते हैं तो ये एक ही डायमेंशन में, ठीक है? जैसे यहाँ नंबर फिल कर दिया हम लोगों ने, तो ये हो गया 1D। मैट्रिक्स के साथ क्या होता है कि वो 2D में होता है। 2D में क्यों होता है? क्योंकि रो और कॉलम आ जाते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को ये वाली वैल्यू लेनी है। मेरे को अगर चाहिए कि मैं इस वाली वैल्यू को एक्सेस करूँ, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? तो यहाँ पर इंडेक्स रहेगा रो का और कॉलम का, 0, 1, 2। ये इंडेक्स किस चीज़ का है? ये कॉलम का, ये इसका है। ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ठीक है। और यहाँ रहेगा रो का इंडेक्स, 0, 1, 2। तो ये फर्स्ट रो का इंडेक्स है, ये सेकंड रो का इंडेक्स है, और ये मतलब 0th रो का इंडेक्स है, फर्स्ट रो का इंडेक्स है और सेकंड रो का इंडेक्स है। मैं 1 इंडेक्सिंग से चालू कर रहा था तो वहाँ 3 पे आ रहा था। ठीक है। ये हो गया। अब मेरे को अगर ये वाली वैल्यू चाहिए जो मैंने अभी एक्सेस की थी, इसको हटा सकते हैं। जो एक्सेस की थी हमने, जैसे ये वाली मान रहे थे, तो ये कहाँ पर है? अब देखते हैं अपन। ये हो गया हमारा, अगर 0th इंडेक्स से चले तो फर्स्ट रो, तो ये हो गया सेकंड कॉलम, 0, 1, 2। तो ये जो वैल्यू है वो है हमारी फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम पे 0 है। अगर हम इसे आई जी के फॉर्म पे लिखें इटरेट करते हुए, तो हम रो में भी इटरेट कर सकते हैं, कॉलम में भी इटरेट कर सकते हैं। ठीक है। कॉलम और रो की लेंथ कैसे लेते हैं अपन? जैसे ये n है और ये m है, तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो हम इटरेट कर पाएंगे, ऐसे ऐसे फुदक पाएंगे, ऐसे ऐसे फुदक पाएंगे। ठीक है। तो n निकालने के लिए हम कहते हैं, जैसे मैट्रिक्स नाम है इसका, मैं इस मैट्रिक्स का नाम ही मैट्रिक्स रख दे रहा हूँ, डॉट साइज, ये रो की लेंथ देगा मैं। ठीक है। ये कितनी बड़ी रो है उसकी लेंथ देगा। इंट m मैट्रिक्स डॉट साइज, ये कितनी कॉलम है उसकी देगा लेंथ। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। अब इटरेट कैसे करते हैं? जैसे हम लोग सिंगल में इटरेट करते थे फ्रॉम
लेट्स से ये अगर हमें यहाँ फुदकना है और यहाँ फुदकना है रो में, तो हम सिंपली कह देंगे कि भाई हम लेट्स से इसको आई पॉइंटर कह देते हैं रो का। हम कह देंगे आई 0 से स्टार्ट हो रहा है। हम कह देंगे आई की जो आई कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि जो लेंथ है हम लोगों ने रो की एन में स्टोर की है, तो हम कह देंगे एन तक जाएगा और आई प्लस प्लस। तो ये तो हो गया रो का, ठीक है। यहाँ इंट रहेगा, ठीक है। मैं अभी ऐसे शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ वो नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर हमें कॉलम करना हो तो कॉलम जाना हो तो कुछ नहीं, ये हो गया रो का। इसी के अंदर अपन कॉलम के लिए इटरेट कर देंगे फॉर इंट जे जो है वो चालू करेगा 0 से। अब जे पॉइंटर लेट्स से आई पॉइंटर ऐसे से जा रहा है, तो जे पॉइंटर हमारा ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जे चालू होगा 0 से, जे जाएगा हमारी लेंथ जे तक और जे प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं सी रो ऐसे इटरेट करता है, ठीक है, और कॉलम ऐसे इटरेट करता है, तो ये याद रखना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब फंक्शन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं इस पर, ठीक है। फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या दे रखा है हमें, क्या रखा है कि हमें रिटर्न टाइप 0 वॉइड है, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है। तो करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें एक वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर दे रखा है, मतलब वेक्टर के अंदर एक वेक्टर दे रखा है जिसके अंदर जो डेटा टाइप है वो इंट का है, ठीक है। तो वेक्टर इनसाइड अ वेक्टर, ये वेक्टर है बाहर वाला, ये अंदर वाला वेक्टर है, उसके अंदर ये इंट डेटा टाइप है, ठीक है। ये दे रखा है, ये बता रहा है हमें वैल्यूज जो यहाँ है, ये फर्स्ट रो की वैल्यू बता रहा है, ये सेकेंड रो की वैल्यू बता रहा है, ये थर्ड रो की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, गिवन एम एंड एन। अब यहाँ एम और एन का क्या मतलब है, इस केस में एम हमारा 3 है, एन हमारा 3 है, एम एंड एन साइज है, ठीक है। तो एम 3 है, एन 3 है, तो हमें एक डायमेंशन दे रखा है एम और एन मैट्रिक्स का, जिसमें इंटीजर्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इफ एन एलिमेंट इज जीरो, अगर कोई एलिमेंट जीरो है, जैसे ये इफ एलिमेंट इज जीरो सेट द एंटायर रो एंड कॉलम जीरो। तो मतलब अगर ये एलिमेंट यहाँ जीरो है तो हमें ये भी जीरो करना है, हमें ये भी जीरो करना है, हमें ये भी जीरो करना है, हमें ये भी जीरो करना है। तो ये जीरो है तो ये जीरो कर दिया, ये कर दिया, ये करना है और ये करना है, ठीक है। ओके, एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, ये कॉर्नर वैल्यूज चेंज नहीं होनी है, ठीक है। ये तो ये कैसे है बचाएंगे अपन, पहली चीज ये है, ठीक है। और अगर लाइक स्टार्टिंग ही वैल्यू जीरो है, आई थिंक नीचे होगा कोई ऐसा एग्जाम्पल, यार मेरे को इससे ही कर लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग ही वैल्यू जीरो है तो क्या होगा, जैसे इस केस में, तो क्या करना है अपने को, उस केस में भी पूरी रो को ज़ीरो करना है, पूरे कॉलम को ज़ीरो करना है। तो ये रो को ज़ीरो कर दिया, कॉलम को ज़ीरो कर दिया, अब ये भी पूरी रो को ज़ीरो कर दिया है, मतलब पूरे कॉलम को ज़ीरो कर दिया और रो तो पहले से ज़ीरो है, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं कोड पे, पहले तो साइज़ ले लेते हैं, ठीक है। साइज़ जो हम लोगों ने कहा है कि अपन साइज़ के साथ काम करेंगे, तो पहले तो मैट्रिक्स से साइज़ बना लेते, तो लेट्स से एम और एन दे रखा है ना, तो इसमें इन्होंने कहा कि हमें जो साइज लेनी है रो की वो एम की लेनी है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैं उधर से ले रहा हूँ जो क्वेश्चन में दे रखा है, ताकि एक कंसिस्टेंसी बन जाए। तो मैंने ये रो का साइज डिक्लेयर कर दिया है, मैंने एक कॉलम का भी साइज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हो गई हैं, यहाँ ये रहेगा और ये कैपिटल ई नहीं रहेगा, स्मॉल ही रहेगा, ठीक। अब साइज डिक्लेयर कर दिया, पहली चीज़ तो ये। अब हम लोग ये देख लेते हैं, फ्लैग्स बना लेंगे। फ्लैग्स क्या काम करते हैं, अच्छा
फ्लैग के बारे में बता दूँ। जैसे मैं अगर यहाँ एक फ्लैग लगाता हूँ, बुल टाइप का होता है फ्लैग, ठीक है? ट्रू या फ़ॉल्स होगा, या 0 या 1 होगा, या येस और नो होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ अगर फ्लैग लगा दूँ कि ये भाई 0 है, अगर कोई वैल्यू 0 है और वो फ्लैग कर गई कि अच्छा ये 0 वैल्यू है, तो मेरे को पता चल जाएगा यहाँ वैल्यू 0 है, तो मैं उस हिसाब से पूरी रो और पूरी कॉलम को 0 कर दूँगा। लेकिन अगर फ्लैग जो है वो बताता है कि हमें कि वो वैल्यू 0 नहीं 1 है, या ट्रू ट्रू नहीं है फ़ॉल्स है। अगर ये वैल्यू फ़ॉल्स है और मेरे को सब में फ़ॉल्स करना है, तो मैं इस सबको फ़ॉल्स कर दूँगा। लेकिन अगर फ्लैग क्या कहते हैं, ट्रू है ये, तब मेरे को कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म नहीं करना है। तो इस वजह से मैं फ्लैग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? फ्लैग फैंसी टर्म है। आप मतलब येस और नो और बूलियन वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं उसे। तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, मैं फ्लैग यूज़ करूँगा। बुल फ्लैग 1 बना देता है रो के लिए, और उसे कह देते हैं फ़ॉल्स पहले, ठीक है? और एक फ्लैग 2 बना देते हैं, उसे भी फ़ॉल्स असाइन कर देते हैं कि ये भी फ्लैग फ़ॉल्स है, ठीक है? मैंने ये अलग-अलग नहीं लिखा है बुल, क्योंकि मैंने एक बार डिफ़ाइन किया, तो ये बुल फ्लैग 1 अगर मैं ये करूँ और ये करूँ वो सेम ही चीज़ है, ठीक है? लेकिन मैंने एक ही लाइन में कर दिया, तो यहाँ कॉमा देके, ठीक है? फ्लैग 1 फ़ॉल्स, फ्लैग 2 फ़ॉल्स, ठीक। अब क्या करना है, अब हम रो के थ्रू जाएँगे, ठीक है? पहले रो में जाते हैं, हम क्या देते हैं, इंट आई से चालू होता है 0, आई इज़ लेस देन एन, नहीं एम रखा है ना, आई इज़ लेस देन एम, आई प्लस प्लस, ठीक है? ये रो पे घूमेगा, ठीक है? अब अगर रो पे है तो हम क्या कहेंगे, इफ मैट्रिक्स, हमें देखना है, क्या देखना है? हमें देखना है कि हम रो पे घूम रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, लेट्स से हम कॉलम के इस पे हैं, कॉलम 0 पे हैं, ये कॉलम हमारा 0 है और हमें रो पे इटरेट करना है। तो ये वाली रो पे इटरेट किया हम लोगों ने, ठीक है? ये इटरेट करना और देखना कहीं 0 की इक्वल तो नहीं है। अगर 0 के इक्वल है, ठीक है? तो फ्लैग को ट्रू कर देना है। तो यहाँ पर अगर 0 के इक्वल मिल गया तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा, ठीक है? तो ये करते हैं पहले। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर एक 0 वैल्यू प्रेज़ेंट है। तो इंट मैट्रिक्स आई, ये 0 अगर इक्वल टू हो गया 0 के, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, अपने को फ्लैग 1 को ट्रू कर देना है, ठीक है? सेम कॉलम के लिए करेंगे हम, ठीक है? तो क्या करेंगे, हम यहाँ बाहर आएँगे फॉर लूप से, ठीक है? फॉर जे, जो कि कॉलम पे काम करेगा, जे इज़ इक्वल्स टू 0 से चालू होगा। जे की जो लेंथ दे रखी है हम लोगों ने, वो दे रखी है mn दे रखी है, ठीक है? और जे प्लस प्लस करेगा। जे प्लस प्लस करने के बाद क्या होगा, हम देखेंगे कॉलम के लिए। तो अब यहाँ रो 0 करेंगे, हम रो को एक जगह स्टेबल करेंगे और जे मूव करेंगे। तो हम जे मूव करेंगे, मैट्रिक्स रो को एक जगह स्टेबल करो 0 और जे को मूव करो। तो जे अगर वो 0 है तो क्या कर दो, फ्लैग 2 को ट्रू कर दो। तो इससे पता चल जाएगी कि 0 वैल्यूज़ कहाँ पर है, ठीक। अब ये 2 चीज़ें हो गई, यहाँ से हमें 0 वैल्यू पता चल रही है, ठीक है। अब 0th दोनों पोजीशन चेक कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं इटरेशन, अब खेल होगा चालू, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा लेट्स से इंट आई इज इक्वल्स टू 1 है और आई लेस देन एम है हमारा साइज, और आई प्लस प्लस, ये रो पे मूव करेगा, ठीक है। रो ऐसे, कॉलम ऐसे, रो ऐसे, कॉलम ऐसे, ठीक है। तो हम रो पे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, और फिर कॉलम का भी पॉइंटर मूव कर रहा है कि जैसे पहले, ठीक है। तो 0th रो पे लेट्स से 1 से चालू कर रहे हैं ना इसको, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रो है 1, ठीक है। इस पे
जब हम आएंगे तो इसके हर कॉलम के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ आए, ये पूरा कॉलम जे वाला मूव किया, ये आई है हमारा, ये जे है, ये चेक किया, फिर यहाँ आए ये पूरा कॉलम चेक किया, फिर यहाँ आए, फिर ये वाला, ठीक है, ऐसे चेक किया। तो जब हम आई एक बार चलेगा, ये इन डबल फॉर लूप, आई होप आप लोग समझ सकते हो कि ये अंदर वाला पूरा पहले चलेगा, फिर ये जैसे आई वन पे आया तो आई वन के लिए पूरा अंदर वाला फॉर लूप चलेगा, फिर जब पूरा फॉर अंदर वाला हो जाएगा फिर वो ऊपर जाएगा, फिर आई को 2 करेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, तो जे 1 से स्टार्ट करेंगे, और जे की जो साइज है वो है हमारी n, n, और जे को करेंगे प्लस प्लस, जे को किया प्लस प्लस, ठीक है। फॉर यहाँ इंट भी होगा, इंट आई जे हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि अगर इफ मैट्रिक्स आई और जे की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में पूरे रो को, पूरे कॉलम को 0 कर देना है। अगर 0 कहीं पर भी आ जाता है, ठीक है, अगर 0 यहाँ पर कहीं पर भी, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में, चाहे ये रो में हो चाहे कॉलम में, चाहे ये रो में हो चाहे कॉलम में, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में, तो उसका पूरा कॉलम 0 करो, उसका पूरा रो 0 करो। तो अगर आई और जे 0 आ जा रहा है तो उस केस में पूरे रो को 0 करो, पूरे कॉलम को 0 करो, ठीक है। उस केस में इफ आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, करना क्या है, हमें हमें करना है मैट्रिक्स आई, मतलब आई से इटरेट करना है 0 पे, एंड मैट्रिक्स एक जगह अपने रो को सेट किया, अब ये कॉलम को किया, ठीक है, इसको कर दिया 0। ये किया क्या मैंने, अब पहले ये बताता है, ठीक है। तो हमने किया क्या, यहाँ पर हमने ये किया कि हमने पहले कॉलम को एक जगह टिकाया, पूरे रो पे घूमे, और फिर रो को टिकाया, फिर पूरे कॉलम को पे घूमे और उनको 0 कर दिया, ठीक है। ये यहाँ हुआ, ठीक। ये होने के बाद अब करते हैं अपन चेक, ठीक है। ये हो गया 0, या दूसरा फॉर लूप, ये लूप से बाहर आएंगे यहाँ पर। तो अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें करना है ये दोबारा एक बार चेक करना है और के साथ, ठीक है। फॉर बाहर आ गया ना लूप से, ये लूप, ये लूप, ये यहाँ बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं फॉर अगेन एक बार इटरेट करेंगे रो और कॉलम पे, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस, ठीक है, और जे जे इज इक्वल्स टू 1, जे की लेंथ जो है वो n तक है, और जे प्लस प्लस, ये इटरेट करने के लिए दोनों आई और जे पे, ठीक है। अब इफ मैट्रिक्स जो है हमारा जे और आई घूम रहा है और जे एक जगह टिका है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैट्रिक्स आई एक जगह टिकेगा, जे घूमेगा, इज इक्वल्स टू 0, उस केस में क्या होगा, उस केस में पूरा मैट्रिक्स जो है वो 0 हो जाएगा, आई और जे के आसपास वाला, पूरा आई के आसपास वाला, जे के आसपास वाला 0 हो गया, ठीक है। और मतलब इसमें से कोई एक कंडीशन, ठीक है, अगर रो में कोई 0 मिल गया या कॉलम में कोई 0 मिल गया, तो आई जे की जो वैल्यू होगी, मतलब रो और कॉलम की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ जब करेंगे तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बस हमें फ्लैग से चेक करना है। तो अब कैसे फ्लैग से चेक करेंगे कि 0 हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये हमारा ये इसके बाहर आएंगे, ठीक है। इफ फ्लैग if flag 1 is equals to true,
अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई एम और आई प्लस प्लस तक जो है वो 0 कर दो, क्योंकि अगर ट्रू है तो इसका मतलब वहाँ 0 है उस पोजीशन में। 0 वैल्यू को 0 कर दो, ठीक है। अगर सेम फ्लैग 2 के लिए भी होता है तो उसमें भी 0 कर दो। तो इफ फ्लैग 2 वैल्यू ट्रू हो जाती है, अगर 0 मिल जाता है उस पोजीशन में, जो कि मिलेगा ही, ऊपर हम लोग ने करा ही है, ठीक है। तो उसमें कर दो क्या, कॉलम की वैल्यू को 0 कर दो। इंट जे 0 से चालू हुआ, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस। तो उस केस में फिर इसको एक जगह रखो, क्या कहते हैं, अपने रो को एक जगह रखो, कॉलम को मूव करो और 0 कर दो। अच्छा, यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर हम लोगों को कॉलम को मूव नहीं करना, कॉलम को टिका के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रो, अगर हम लोग कॉलम को 0 कर रहे हैं तो रो को टिका के कॉलम 0 कर देंगे, और यहाँ पर अगर रो को 0 कर रहे हैं तो कॉलम को टिका देंगे एक जगह, वाइस वर्सा बेसिकली, ठीक है। यार रात के बज रहे हैं कितने, 12:30, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। यहाँ रो चल रहा है, कॉलम एक जगह टिका हुआ है। यहाँ कॉलम चल रहा है, रो एक जगह टिका हुआ है, ठीक है। खैर, ये कर दिया और हो गया हमारा प्रोग्राम खत्म। अब जरा रन करके देखें चलता है कि नहीं। ओके, क्या हो गया, यहाँ पर कुछ सिंटेक्स का एरर आ रहा है। सिंटेक्स का एरर क्या आ रहा है? ओके, दूर काफी लगा है इस वजह से। किस लाइन पे, लाइन 7 पे? आई अभी रन करें। ये क्यों आ रहा है? आई एम, एम किसकी वैल्यू है? एम तो है हमारे उसके। एरर किस बात का आ रहा है? एक्सपेक्टेड ब्रैकेट्स, वाई एक्सपेक्टेड ब्रैकेट्स की नीड तो नहीं है वहाँ पर। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू एम, सही है। तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत क्या है जहाँ पर? आई, इंट आई, जीरो फ्लैग, ठीक है। मैट्रिक्स साइज, ठीक है। यहाँ पर किया, यहाँ किया। इफ सही है क्या? एरर क्या? इफ नहीं होगा, फॉर होगा, लूप फॉर का, ठीक। अभी ठीक है, अभी चलेगा ये, ठीक। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि हुआ क्या, ठीक है। इसको थोड़ा साइड करें, आप साइड में हैं थोड़ा, मेरे को बताने दें। अरे यार आ जाओ, नहीं आ रही है, आ गया। खैर, ओके, यहाँ है मेरा पैड, बताते हैं हुआ क्या। यहाँ हम लोग ने रो की साइज़ ली, यहाँ कॉलम की साइज़ ली। हम लोग ने फ्लैग्स बनाए कि अगर 0 मिलेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ये रो के लिए बनाए, ये कॉलम के लिए बनाए, ठीक है। फिर हम रो में इटरेट करें, रो में गए, हमने कहा कॉलम को एक जगह टिकाओ, और रो जो है मैट्रिक्स का, अगर वो 0 के बराबर है तो फ्लैग को कर दो ट्रू। तो यहाँ पता चल जाएगा रो में कहाँ 0 है। फिर हमने कॉलम में चलाया। फिर हमने किया क्या, हमने कहा कि रो को एक जगह टिकाओ और कॉलम में चलाओ। अगर कॉलम 0 है तो फ्लैग 2 को ट्रू कर दो, ठीक है। यहाँ तक ही हो गया। अब आगे क्या हुआ? आगे हम लोग गए यहाँ पर, इसको पता है। अब हम लोग ने इटरेट किया रो पे, ठीक है। साइज रो और कॉलम पे, दोनों पे, ठीक है। हम लोग ने ये कहा कि अगर रो और कॉलम की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब रो को घुमाओ, कॉलम को एक जगह रखो, कॉलम को घुमाओ, रो को एक जगह रखो और 0 कर दो, ठीक है। अगर 0 आती है तो हमें ऑब्वियसली रो पे भी पूरा 0 करना है, कॉलम पे भी पूरा 0 करना है, तो वो कर दिया यहाँ पर, ठीक।
फिर हम लोग ने और कंडीशन के लिए ये भी किया कि अगर उसमें से भी कोई एक होता है, अगर या तो कॉलम 0 हो जाता है या रो 0 हो जाता है, तब भी हम 0 करेंगे। यहाँ पर ये है कि हमें 0 कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है जैसे रो 0 हो गया, जैसे यहाँ पर रो 0 हो गया, ठीक है? यहाँ कॉलम में 1 है, यहाँ कॉलम में 1 है। अगर कोई भी एक केस हो गया 0, तो इस केस में एक केस ही हुआ है 0, तो हम इसे भी 0 करेंगे, हम इसे भी 0 करेंगे, इधर भी 0 कर देंगे हम। तो हम लोग ने वही कहा कि इसमें से कोई एक भी केस हो गया, चाहे ये रो 0 हो गया, चाहे कॉलम 0 हो गया, तो उसका रो और कॉलम जो आस-पास के हैं उसको 0 कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो गया। अब नीचे क्या आया? नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ओके, नीचे आओ। यहाँ हम लोगों ने कहा कि अगर फ्लैग ट्रू है, इसका मतलब वहाँ 0 है, ठीक है? फ्लैग ट्रू हो गया, तो इसका मतलब 0 है वहाँ पर, तो हम रो को फिर से इटरेट करेंगे और हम देखेंगे कि रो में इटरेट करेंगे, कॉलम एक जगह टिकाएँगे और 0 रहेगा, ठीक है? चेक कर रहे हैं हमें, इज़ इक्वल्स टू 0। फिर हम यहाँ फ्लैग 2 के लिए चेक करेंगे, कॉलम पे इटरेट करेंगे, रो को एक जगह टिकाएँगे और कॉलम को देखेंगे वो 0 है। तो इसमें कॉलम को 0 कर देंगे, ठीक है? सेम यहाँ पर होगा, अगर फ्लैग ट्रू हो गया, रो पे इटरेट किया, हम लोगों ने कर दिया, क्या कहते हैं, अपने इसको रो को 0, फ्लैग ट्रू हुआ, कॉलम पे इटरेट किया, हम लोगों ने कॉलम रो को एक जगह टिकाया, कॉलम को कर दिया 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि जहाँ-जहाँ 0 आएगा उसके इसका पूरा रो और उसका पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम है सेट मैट्रिक्स 0 का, और अ, या मैं आपको मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, मे बी शायद ये स्पाइरल मैट्रिक्स वाली वीडियो अगली बनाऊँगा मैं। So there's that. Till then, subscribe, like, and comment, and I will see you in the next one. Bye.